Hi everybody. Find your why. Find your why and you will find your motivation. आपका why क्या है? आप पढ़ाई क्यों कर रहे हो? What is this why? जैसे ही आप why को समझोगे, आपको अपने आप motivation समझ में आएगा. Today is 18th of November 2022. Let us have a quick discussion of all these important topics. दिस इज डेली ब्रीफ. डेली ब्रीफ में हम कोट, न्यूज़पेपर, क्विज, वोकैबुलरी, सी सेट, सोशल मीडिया अपडेट और एक आज नया सेक्शन स्टार्ट हो रहा है दैट इज मैप एंड आंसर राइटिंग सेशन. ये सारी चीजें टाइम स्टैम्प के साथ कमेंट सेक्शन में अवेलेबल है. यू कैन डायरेक्टली वॉच टू दैट पर्टिकुलर सेक्शन जो आपको देखना है. विद टाइम स्टैम्प ये कमेंट में अवेलेबल है. Then this is prelims 2023 course for a nominal fee of rupees 1111. We are targeting 28th of May 2023. See, हमेशा make it a habit. आपको स्टैंडर्ड बुक्स से ही पढ़ना है. स्टैंडर्ड बुक्स से ही पढ़ना है. इसके नोट्स अननेसेसरी ज़्यादा नहीं देखने हैं. अननेसेसरी रैंडम वीडियोस भी नहीं देखने हैं. फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बोलूँ अगले 15 दिन बाद आपका एग्जाम है, तो क्या अब वो सारे वीडियोस को आप देखने बैठोगे जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रैंडम वीडियोस जो आपने देखे हैं जिसका कोई नोट्स एंड कंसोलिडेशन भी नहीं है? नो. आप जो स्टैंडर्ड बुक आपके पास है उसी को रिवाइज करोगे. सो व्हाई नॉट वी यूज दिस स्ट्रेटेजी सिंस डे वन. आप इस बुक को मल्टीपल टाइम्स पढ़ो, आपको बहुत बेनिफिट होगा. और बुक को पढ़ो. नोट्स में फिल्टर्ड चीजें आती है, फिर उसका फिल्टर्ड चीजें हमें समझ में आता है. सो ऑलवेज रेफर टू द ओरिजिनल सोर्स. सो ऑलवेज स्टडी फ्रॉम स्टैंडर्ड बुक्स ओनली. और इनके अलग से नोट्स बनाने की भी ज़रूरत नहीं होती है. आप इसके साइड में ही जो इंपॉर्टेंट चीज़ें उसको हाईलाइट करो, स्टिकी नोट्स लगाओ, वहीं पे कॉर्नर मार्जिन्स में लिख लो. आपके पास कंसाइज कंसोलिडेटेड रिवीजन मटेरियल तैयार होगा और ये एग्जाम में आपको बहुत हेल्प करेगा. इनफैक्ट यही हेल्प करेगा. और ये बुक काफ़ी स्ट्रक्चर्ड है. जो इसके बाद जो लेटेस्ट जो करंट अफेयर का मटेरियल होता है कोर सब्जेक्ट्स में, ये चीज हम राउंड 2 में करेंगे. तो जल्दबाजी आप मत करो कि हम पहले से ही करंट अफेयर्स और जो बहुत निटी ग्रिटी है, बहुत जो फाइन डिटेल्स है उसमें टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं. नो. फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिपेयर द कोर सब्जेक्ट्स. मेक इट अ टारगेट कि बाय नोटिफिकेशन जैन फेब तक आपके कोर सब्जेक्ट्स रेडी होने चाहिए. जैन फेब के बाद हमारा राउंड 2 स्टार्ट होगा और उसमें हम करंट अफेयर्स की लेयर्स डालेंगे सारे कोर सब्जेक्ट्स में. तो ये चीज आपको रिटेन होगा. करंट अफेयर्स आप बाद में भी देख सकते हो बट कोर सब्जेक्ट्स बाद में प्रिपेयर नहीं होते हैं. सो इसको आज ही प्रिपेयर करो. ओके. Then this is Telegram quiz. Telegram quiz में every day in morning we are having 5 such multiple choice questions. इनको आप solve करो, वरना स्टूडेंट्स कभी करेक्ट नहीं देखते, इनकरेक्ट नहीं देखते, क्वेश्चन ढंग से नहीं समझते हैं, ऑप्शंस नहीं समझते हैं. ये सिली मिस्टेक्स बहुत कॉस्ट करती है. सो द आइडिया इज प्रैक्टिस एंड मोर प्रैक्टिस. सिमिलरली दिस इज क्विज 187 जीके. तो पूछा नरेंद्र काला नमक है राइस के लिए. चाइना का ये बिडाऊ सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है. स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण टूल किट है बाय मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति. जनजातीय गौरव दिवस हम मनाते हैं बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के भगवान बिरसा मुंडा. फैमिली वन फ्यूचर, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, वासुदेव कुटुंबकम G20 का प्रेसिडेंसी का थीम है. आज के सवाल है फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर 98-99 में हुआ था. टुक प्लेस बिटवीन हुम. कौन से दो ओपोनेंट्स थे? Who of the following viceroy sent young husbands mission to तिब्बत? तो किस वाइसरॉय ने मिशन सेंड किया था यंग हस्बैंड मिशन टू तिब्बत? Which colonial power introduced cashew nut, pineapple, tobacco in India? Who formulated and implemented the doctrine of lapse? Which Indian state share the longest land border with Bhutan? अब ये 5 सवाल है, इनके जवाब बताइए. दिस इज वोकैबुलरी. वोकैबुलरी में पहला शब्द है एस्टाउंडिंग, अद्भुत, सरप्राइजिंगली इंप्रेसिव और नोटेबल. कल्मिनेट का मतलब होता है समापन करना. रीच अ क्लाइमैक्स पहुंचना और पॉइंट ऑफ हाईएस्ट डेवलपमेंट. फोरबियरेंस मतलब होता है सहनशीलता, पेशेंट, सेल्फ कंट्रोल, रिस्ट्रेंट एंड टॉलरेंस. क्लैंडेस्टाइन एफर्ट्स है मतलब वो लाइक हिडन है, सीक्रेट है. क्लैंडेस्टाइन ऑपरेशन न्यूक्लियर प्लांट्स में. सो दिस इज क्लैंडेस्टाइन, केप्ट सीक्रेट और डन सीक्रेटिवली. देन एग्जिजेंसी का मतलब होता है आवश्यकता, जरूरत एंड अर्जेंट नीड और डिमांड. तो वोकैब वर्ड्स हैं एग्जिजेंसी, क्लैंडेस्टाइन, फोरबियरेंस, कल्मिनेट और एस्टाउंडिंग. इन वोकैब वर्ड्स को आप सेंटेंस फॉर्मेशन में और वोकैब इन यूज में भी लाओ तो ये आपकी वोकैबुलरी को अच्छा करेगा.
देन सी सेट है, सी सेट इज अगेन वेरी इजी, एक बार आप थ्योरी पढ़ लो, इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस और 66 प्लस में डिफिकल्टी नहीं आएगी, बस आप डेली बेसिस में 1 2 3 सवाल ऐसे देखते जाओ, दैट्स ऑल। हमें बताना था 5 डिजिट प्राइम नंबर कौन सा ऑब्टेन हो सकता है बाय यूजिंग ऑल द डिजिट्स, सारी डिजिट्स है यहाँ पे विदाउट रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स। तो हमें प्राइम नंबर बताना है, तो प्राइम नंबर केवल खुद से डिविजिबल होता है और 1 से। तो लेट अस अज्यूम ये सारी डिजिट्स का कोई भी एक नंबर बनाते हैं, तो उसमें 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, 5 भी होगा। इन पांचों को ऐड करते हैं तो आता है 15। और हमें 3 का डिविजिबिलिटी रूल पता है कि अगर 15 अगर 3 से डिवाइड हो रहा है इस केस में, तो 15 मतलब जो भी डिजिट बनाएंगे बाय यूजिंग ऑल दीज डिजिट्स, नंबर बनाएंगे, वुड ऑलवेज डिविजिबल बाय 3 होगा। डिविजिबल बाय 3 होगा तो प्राइम नहीं होगा, मतलब 0 सच नंबर इज पॉसिबल। यहाँ पे बताना है 2 स्ट्रेट स्टिक्स है 7.5 और 3.25 फीट की, मिनिमम लेंथ आप कितनी मेजर कर सकते हो, इसमें मिनिमम लेंथ करना है। तो एक तो 7.5 फीट की हो गई, एक है 3.25 फीट की, तो लेट अस अज्यूम इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो नेक्स्ट जो मेजर कर सकते हैं हम, वो नंबर हम मेजर करते हैं, वो मेजर हम कर सकते हैं 6.5 फीट का, 6.5 फीट का। इसके बाद हमारे पास सीधा 7.5 फीट का ही ऑप्शन बचेगा, तो हम या तो 3.25 फीट मेजर कर सकते हैं, या फिर हम नेक्स्ट नंबर 6.5 फीट मेजर कर सकते हैं 2 स्टिक्स को यूज करके, और फिर अगला 7.5 फीट का है। तो मिनिमम जो है, मिनिमम है एक 7.5 की लगाओ और 2 3.25 मतलब 6.5 की लगाओ, तो इन दोनों का डिफरेंस 1 फीट हम मेजर कर लेंगे। सो द राइट आंसर इज मिनिमम लेंथ इज 1 फीट, 1 फीट। ओके, अब ये आज के सवाल है, कंसिडर द फॉलोइंग अरेंजमेंट्स दैट हैज सम मिसिंग लेटर्स। इसमें आप इसको केयरफुली बताओ और मिसिंग लेटर्स क्या है आंसर। A3BCDE2F 4 डिजिट नंबर है, एक सीक्वेंस दिया है। अगेन ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन कि इसमें करेक्ट वैल्यू ए और डी का डिफरेंस क्या आ रहा है। ओके, देन दिस इज आंसर राइटिंग सेशन। सिमिलरली आंसर राइटिंग में भी आपको कुछ फैंसी चीज करने की जरूरत नहीं है, आप अपनी लिखावट को साफ करें, आप जल्दी जल्दी लिखना का कोशिश करें, आप क्वेश्चन को स्ट्रक्चर करने का, आंसर को स्ट्रक्चर करने की कोशिश करें, डेली बेसिस पे 1 या 2 सवाल यहाँ पे तैयार करें। इसके अलावा ना तो आपको टेस्ट सीरीज की जरूरत है, ना कोई भी फैंसी चीज की जरूरत नहीं है, जस्ट डू इट। एन आउंस ऑफ प्रैक्टिस इज वर्थ, कहीं ज्यादा वर्थ होती है प्रीचिंग के। सो ये नहीं कि हम स्ट्रैटेजी क्लासेस स्ट्रैटेजी, नो, यू हैव टू डू इट एज वेल। एग्जीक्यूट करो, लिखो, इसको लिख के देखोगे तो खुद सेल्फ लर्निंग आएगी। अपने साथियों की कॉपी देखो तो आपको बहुत अच्छे कॉपीज दिखेंगे, आप उससे भी पीयर लर्निंग करो। सो दिस इज व्हाट यू शुड एम्फेसाइज। तो आपका आंसर राइटिंग भी बहुत अच्छा होगा, प्रीलिम्स के बाद मेंस आपके लिए केक वॉक रहेगा। अब ये है सोशल मीडिया अपडेट। सोशल मीडिया अपडेट हम इसलिए देखते हैं बिकॉज एग्जाम का नेचर ऐसा हो गया है कि गवर्नमेंट रिलेटेड स्कीम्स एंड इनिशिएटिव्स एम्फेसाइज होते हैं। अब ये खुद गवर्नमेंट इन सब चीज़ों को बता रही है, तो हमें इन सब पे एक टैब रखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने सवाल पूछा, विच इंडियन लिटरेचर इज अ कलेक्शन ऑफ 1028 हिम्स रिटन इन वैदिक संस्कृत। अब आप बताइए ये क्या होगा। सेकेंड, बैगा ट्राइब पे हम एम्फेसिस दे रहे हैं। बैगा बिलीव टू हैव ओरिजिनेटेड एज सब ब्रांच ऑफ भूमिया ट्राइब ऑफ छोटा नागपुर। बैगास को जाना जाता है उनके मिनिमलिस्ट लाइफस्टाइल के लिए, फॉर लिविंग इन हार्मनी विद नेचर। तो कितना अच्छा एग्जाम्पल दे रहे हैं ये कि हमें हार्मनी विद नेचर होना चाहिए, नेचर से लड़के नहीं, नेचर के साथ रहना है। मेन ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर है। ट्रेडिशनल ड्रेस लुगरा विमेन का होता है और धोती मेन का होता है। सिमिलरली आप बताओ, विच ट्राइब ऑफ इंडिया वियर्स एन एलैबोरेट हेड गियर जिसको बोलते हैं पोडम मेड अप ऑफ द बीक ऑफ ग्रेट हॉर्नबिल। अब ये सवाल प्रीलिम्स में आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, तो ये कौन सी ट्राइब है बताइए। ये चांगपा, नीशी, गारो या फिर चोलानी कन ट्राइब है। इसका आंसर क्या होगा। अब कल मैंने आपको बताया था, बिफोर दैट हम फ्रीडम फाइटर बटुकेश्वर दत्त जी के बारे में जानते हैं, बर्थ एनिवर्सरी है। आप HSRA के मेंबर थे। इस HSRA में एस वर्ड किसने एंड किया था, कैन यू आंसर। दिस इज HSRA में ये जो वर्ड सोशलिस्ट है ये किन्होंने ऐड किया था। वेंट अगेंस्ट द अनजस्ट लॉज ऑफ कॉलोनियल रूलर और हंगर स्ट्राइक किया था, अब्यूजिव ट्रीटमेंट जो प्रिजनर्स को जेल में हो रहा था। तो हम रिमेंबर कर रहे हैं इंडियन रिवोल्यूशनरी बटुकेश्वर दत्त साहब को। अब देखो, कल मैंने आपको बताया था G20 में प्राइम मिनिस्टर साहब ने कुछ बहुत जो यूनिक कल्चर या फिर आर्टिफैक्ट या फिर जो क्राफ्ट है उसको गिफ्ट किया वेरियस वर्ल्ड लीडर्स को। फॉर एग्जांपल, ऋषि सुनक प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम को गिफ्ट किया मातानी पचेड़ी। तो दिस इज मातानी पचेड़ी।
देन इमैनुअल मैक्रोन को प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस एंड दिस सिंगापुर ऑल दिस चांसलर ऑफ जर्मनी ओलाफ शोल्स इनको किया अजेट बाउल्स फ्रॉम कच्छ। इससे एमसीक्यू आ सकता है। दिस इज अजेट बाउल फ्रॉम कच्छ। ये पिथोरा आर्ट है, पिथोरा आर्ट है, ये ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर को गिफ्ट किया। दिस इज पिथोरा आर्ट। ये क्या है, जोको विडोडो मतलब इंडोनेशियन प्राइम मिनिस्टर को गिफ्ट किया सूरत के सिल्वर बाउल और किन्नौर की शॉल। तो सूरत के सिल्वर बाउल एंड किन्नौर की शॉल। देन दिस इज जॉर्जिया मेलोनी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली, आपको किया पाटन पटोला का स्कार्फ। देन प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स को गिफ्ट किया जो बाइडेन को कांगड़ा मिनिएचर पेंटिंग। ये मिनिएचर का मतलब क्या होता है, कैन यू टेल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस मिनिएचर? पेंटिंग के कॉन्टेक्स्ट में मिनिएचर क्या होता है? ऐसी एक बड़ी फेमस पेंटिंग है बनी ठनी। बनी ठनी कहाँ की पेंटिंग है? थ्रो सम लाइट। देन दिस इज पेड्रो प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्पेन और आपको गिफ्ट किया कनाल के ब्रास के सेट। ये जो ब्रास है ये एक अलॉय होता है। ये किस दो चीज का अलॉय है? आंसर दिस इज ब्रास के सेट। तो ये गिफ्ट्स किए हैं प्राइम मिनिस्टर ने, हैंडपिक्ड है। दीज आर ऑल इंपॉर्टेंट। अब हम आते हैं द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर में। ये इनके दिस हेडिंग्स और जो उसके इंपॉर्टेंट नोट्स दोनों यहाँ पे क्लब है। तो द आइडिया इज कि हम इससे जो हमारे काम की चीज़ है वो हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, बिकॉज न्यूज़पेपर इज नॉट स्पेसिफिकली डिजाइन टू कवर दिस एग्जाम पर्पस। तो वी आर ट्राइंग कि हम न्यूज़पेपर द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और डिफरेंट न्यूज़पेपर की भी हेडिंग्स यहाँ पे क्लिप करें अलॉन्ग विद नोट्स, और उसको हम टेलर मेड करें हमारे एग्जाम पर्पजेस से। तो एट टाइम्स जैसे उसमें पॉलिटिकल एंगल है या फिर हमारे सिलेबस के आउट ऑफ सिलेबस चीज़ें, उनको हम फिल्टर आउट कर लें। ओके। सुप्रीम कोर्ट अग्रीज टू लिस्ट प्ली फॉर कोलेजियम सिस्टम रिव्यू। कोलेजियम सिस्टम क्या होता है? 3 जज केस आया और फिर ये हुआ कि जो टॉप जज हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है अलॉन्ग विद अदर सीनियर मोस्ट जजेस, ये रिकमेंड करेंगे नेम्स को कि कौन अपॉइंटमेंट होगा, किसका अपॉइंटमेंट होगा एज ए जज एंड अदर जजेस, और किनका ट्रांसफर होगा। ये रिकमेंडेशन करेंगे वो गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव को, गवर्नमेंट उसकी वेटिंग करेगी, फिर वो प्रेसिडेंट के पास जाएंगे और प्रेसिडेंट वो अपॉइंटमेंट और ट्रांसफर कर देंगे। तो अभी हाल में कोलेजियम सिस्टम ये चल रहा है। बट द प्रॉब्लम इज कि जुडिशरी को अपॉइंट कर रही है, सीनियर जजेस ही बताते हैं कि इनका अपॉइंटमेंट होना है। तो इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं आई, इसमें ओपेकनेस नहीं आया। तो इससे आता है एनजेएसी 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। बट वो अल्ट्रा वायर जुडिशरी बोल देती है बिकॉज आर्टिकल 50 सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है। अब बात आ रही है कि हमें फिर से एनजेएसी को क्यों ना रिवाइव करें, बिकॉज अगेन जो जुडिशरी में अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं वहां एट टाइम्स क्रिटिसिज्म होता है नेपोटिज्म एंड फेवरेटिज्म का। तो पिटीशन है रिवाइवल करे एनजेएसी। तो एनजेएसी में क्या था कि एग्जीक्यूटिव्स और एक बॉडी बन रही थी, वो अपॉइंटमेंट कर रही थी। तो कोलेजियम सिस्टम जो जुडिशरी का लाइक स्ट्रॉन्ग होल्ड है सारे अपॉइंटमेंट्स का, ट्रांसफर का, वो चैलेंज हो रहा था। एनजेएसी से अपॉइंटमेंट्स में एक ट्रांसपेरेंसी आ रही थी। बट अब बात ये आ रही थी कि एग्जीक्यूटिव्स ही यहाँ पे अपॉइंटमेंट करने लग गए हैं जुडिशरी को, तो फिर इससे लाइक सेपरेशन ऑफ पावर नहीं होगा जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच में। तो दैट इज वाई इसको क्वॉश कर दिया गया। अब लेट अस सी कोर्ट इस पे अब नया क्या डिसीजन लेती है। इसको 2015 में स्ट्रक डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट हो गया था। लेट अस सी। तो अभी एक ओपन केस करने की बात है, रिट पटिशन है कि कोलेजियम सिस्टम को फिर से चैलेंज किया जाए, एनजेएसी का सिस्टम होना चाहिए। लेट अस सी। फिलहाल के लिए यूनियन लॉ मिनिस्टर ने कहा यहाँ पे, किरण रिजिजू साहब ने, कि नोवेयर इन द वर्ल्ड एक्सेप्ट इंडिया इज देयर अ प्रैक्टिस दैट जजेस अपॉइंट देयर ब्रदर्स एज जजेस। जजेस ही जजेस को अपॉइंट कर लेते हैं। तो यहाँ पे बात वही आता है नेपोटिज्म और फेवरेटिज्म का, इसलिए ये सवाल उठाए। अब लेट अस सी इसमें क्या डिसीजन आगे होता है। लेट अस सी। ये टॉक्सिक फ्यूम्स हैं, ये फार्मर्स हैं, बर्न कर रहे हैं स्टबल, विंटर क्रॉप इटावा यूपी में। तो दिस इज अगेन, ये जो धुआं उठ रहा है ये एक बहुत बड़ा सोर्स है पॉल्यूशन का। श्रीलंका की नेवी अरेस्ट 14 फिशरमैन फ्रॉम तमिलनाडु, कराईकल सीजेस बोट। तो यहाँ फिशरमैन को अरेस्ट किया गया है। एक्चुअली क्या होता है कि ये जो जोन है इंडिया का और श्रीलंका का, दिस जोन इज वेरी वेरी लाइक प्रोडक्टिव फॉर दिस फिशरीज। यह फिश का अच्छा खासा पॉपुलेशन है, और बिकॉज शैलो वाटर भी है यहाँ पे, फिशेस का पॉपुलेशन है। इंडियंस पे चार्ज ये लगता है कि हम यहाँ पे ट्रॉलर्स यूज करते हैं, और जो पाकिस्तान, जो श्रीलंका का जोन है, वहाँ भी इंडियन फिशरमैन चले जाते हैं और वहाँ से भी फिशेज एंड अदर मेरीन रिसोर्सेज को हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो वो एट टाइम्स बायोडाइवर्सिटी का लॉसेस भी है लाइक दैट। और फिर कन्फ्रंटेशन हो जाता है श्रीलंकन नेवी और इंडियन फिशरमैन में।
तो ये ऐसा अरेस्ट का केस आया है। अब अगेन डिमांड है कि यहाँ पे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना जरूरी है। इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन को अग्री करे और उसके आसपास ऐसे जो केसेस होते हैं तो एक मैकेनिज्म बनाए। एट टाइम्स इन पे फायर भी ओपन हो जाता है, तो दिस नीड टू बी टेकन केयर। एक यहाँ पे कच्चा टीवू आइलैंड है, कच्चा टीवू आइलैंड है फुल अगेन। तो ये मैन मेड रिजर्वॉयर है 1894 का, बेंगलुरु को पास में है। और ये वापस अगर कैचमेंट यहाँ पे अच्छा आया है, रेन का वाटर कैच किया है, हार्वेस्टिंग हुआ है, तो दिस इज गुड। इससे जो बेंगलुरु की वाटर सप्लाई है वो इंश्योर हो जाएगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूज है। इंडिया कैन बी अ साइजेबल प्लेयर इन इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स का फ्यूचर है, इलेक्ट्रॉनिक सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का। तो वी आर वेल पोजिशन टू बिकम अ ट्रस्टेड ग्लोबल पार्टनर अंडर चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी। व्हाट इज चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी? वर्ल्ड के जितने भी मैन्युफैक्चरर हैं उनके मैक्सिमम प्लांट्स चाइना में मैन्युफैक्चरिंग, बट चाइना के साथ साथ वो एक और बैकअप प्लांट भी बनाना चाहते हैं ताकि डिपेंडेंसी ऑन चाइना कम हो। तो दिस इज चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी। एप्पल चाइना में आईफोन मैन्युफैक्चरर असेंबल कर रहा है, साइमल्टेनियसली इंडिया में भी करना चाहता है, चाइना प्लस वन। सो इससे क्या होगा? डाइवर्सिफिकेशन होगा, हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगा ग्लोबल वैल्यू चेन से कनेक्ट होने का, लॉजिक, सेमीकंडक्टर, चिप, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स को देखने का। इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर प्रोडक्ट्स हैं, ये एक बहुत बड़ा बिजनेस है, $1.5 ट्रिलियन की इंडस्ट्री है और चाइना में 75% इसका शेयर है, मोनोपोली है। हमें इसे इंडिया में ग्रो कराना जरूरी है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर ने 66% एफडीआई अक्वायर किया है पिछले 3 साल में। तो एक तो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव भी था। व्हाट इज पीएलआई? क्विक 2-3 लाइंस बताइए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स पे। तो एफडीआई फॉरेन दिस डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट सेमीकंडक्टर ने 66% लिया है, तो दिस इज अ बिग नंबर। फिर एक इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन भी है, ये एक स्पेशलाइज्ड बिजनेस डिवीजन है विद इन डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन और इसका काम है टू प्रमोट द ग्रोथ ऑफ सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग इन इंडस्ट्री इन द कंट्री। तो द आइडिया इज कि वी वांट टू हैव सर्टेन डिग्री ऑफ दिस ऑटोनॉमी एंड एट द सेम टाइम वर्ल्ड जो ग्लोबल सप्लाईज है सेमीकंडक्टर का, हम उसमें भी एक एक्टिव पार्टनर बनना चाहते हैं। सो इंडिया कैन बी अ साइजेबल प्लेयर इन इलेक्ट्रॉनिक्स। ये है ट्रेड टुमुल्ट, श्रिंकिंग एक्सपोर्ट विद हाई डेफिसिट्स कॉल फॉर अ पॉलिसी रिपोर्ट। सी कुछ ही दिन पहले हमने देखा था जैसे चाइना के साथ ट्रेड डेफिसिट है हमारा। मैंने आज ये एक इन्फोग्राफिक भी शेयर किया है इंडिया का ट्रेड 2021 के डेटा के हिसाब से। अब देखो ये जो रेड है ये इंपोर्ट है और ग्रीन ब्लॉक है, ग्रीन सर्कल है एक्सपोर्ट। तो व्हेन इट कम्स टू यूएसए तो ग्रीन इज बिगर देन रेड, मतलब एक्सपोर्ट इज बिगर देन इंपोर्ट। सो 71.5 बिलियन एक्सपोर्ट है, 41.4 बिलियन इंपोर्ट है। तो ओवरऑल वी आर इन सरप्लस और विच इज अ गुड थिंग, मतलब एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, इंपोर्ट कम कर रहे हैं। पर जब बात चाइना की आती है तो दिस इज वरीजम। इंपोर्ट है 87.5 और एक्सपोर्ट है मात्र $23 बिलियन। तो दिस इज स्क्यूड, दिस इज डिस्टॉर्टेड। सिमिलर जापान का देखिए, दिस इज DEU, this is DEU, that is Denmark, then European Union, then Great Britain, this is France, Italy, Canada, Korea, Russia, Brazil, Australia. So the idea is हर जगह we are trying कि export ज़्यादा हो, import कम हो, import substitution की भी हम बात कर रहे हैं। अब क्या है, इस आर्टिकल में एक ये बात लिखा है कि पिछले कुछ टाइम से जो वर्ड है उसमें रेसेशनरी टेंडेंसी आ रही है। तो वर्ल्ड में रेसेशनरी टेंडेंसी आने के कारण हमारा जो एक्सपोर्ट है, मतलब वहां डिमांड नहीं आ रही, तो एक्सपोर्ट भी हमारा हिट हुआ है, प्लस कोविड-19 एटसेट्रा के टाइम पे हमारा इंपोर्ट भी कम हुआ था। तो एट टाइम्स जो नंबर्स दिखते हैं वो इतने बुरे नजर नहीं आएंगे, बट द रियलिटी इज कि वर्ल्ड इज चेंजिंग वेरी रैपिडली और हमें फुल थ्रॉटल एक्सपोर्ट को प्रमोट करना है, इंपोर्ट को सब्सटीट्यूट करना है। अभी पिछले कुछ टाइम पे और स्पेशली रशिया दिस यूक्रेन वॉर के बाद भी कौन से सेक्टर हिट हुए हैं? इंजीनियरिंग गुड्स, फार्मास्यूटिकल एंड केमिकल्स, एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव जेम्स एंड ज्वेलरी, टेक्सटाइल्स एंड हैंडलूम्स, ये 6 सेक्टर्स हैं, ये हार्ड हिट हुआ है इंजीनियरिंग, फार्मास्यूटिकल, केमिकल, एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव, जेम्स एंड ज्वेलरी, टेक्सटाइल एंड हैंडलूम्स। 6 सेक्टर्स जो हैं जैसे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हैं, ये केवल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में यहाँ इनको इंपोर्ट, यहाँ पे इनको ग्रोथ नजर आया है यहाँ पे ग्रोथ। ओके, अब इसके साथ ये भी है कि इंपोर्ट भी जैसे हम बोले हमारा कम हुआ है, बट इंपोर्ट कम होने का मैसेज ये भी हो सकता है कि डोमेस्टिक डिमांड नहीं आ रही, मतलब हमारी डोमेस्टिक डिमांड में भी स्लो डाउन आ रहा है। तो दैट इज वाई रीडिंग इन बिटवीन द लाइन्स इज रिक्वायर्ड।
मार्जिनल डिप है पेट्रोलियम इंपोर्ट्स में, श्रिंक हुआ है नॉन ऑयल गोल्ड इंपोर्ट, तो ये एक साइन भी हो सकता है स्लैकनिंग डोमेस्टिक डिमांड का। सो अभी जो टाइम है वो है कि हमारी जो प्रीवियस पॉलिसीज थी एक्सपोर्ट इंपोर्ट की, अभी उसका एंड हो रहा था और एक न्यू पॉलिसी जरूरी थी। ये न्यू पॉलिसी अभी फिलहाल के लिए पोस्टपोन हो गई है, से 2023 के लिए, बट अब ये जब भी आएगी तो हमें ज़रूरत है कि हम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड पॉलिसीज़ बनाएं। हमें स्लंप जो है ग्लोबल शिपमेंट में, इसको एक्नॉलेज करें। डेटा दीपावली के टाइम पर ऐसा भी होता है कि छुट्टियां ज़्यादा होती है तो वर्कर्स छुट्टी पे चले जाते हैं तो प्रोडक्शन हिट होता है, इंपोर्ट भी राइज होता है फेस्टिवल डिमांड पे। बट इन पेंट अप डिमांड्स और इन इंडिकेटर्स को जो ट्रांजिशनरी इन नेचर है, इनसे ऊपर उठ के हमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट का डेटा स्टडी करना चाहिए और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी में इंडिया का ट्रांजिशन करना चाहिए। ऑफिशियल कन्वेड दैट देयर इज नो नीड टू बी ओवरली डिप्रेस्ड। हमारे नंबर्स कब आए हैं, पर ओवरली डिप्रेस नहीं होना चाहिए बिकॉज वर्ल्ड ग्लोबल ट्रेड डायरेक्शन ही ऐसा चल रहा है। बट अगेन वी नीड टू बी लाइक, ये जो क्राइसिस है इसको एज एन अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए बिकॉज चाइना +1 पॉलिसी से बहुत सारी जो कंपनीज है चाइना से शिफ्ट हो रही है, बट नाउ दे आर गोइंग टू वियतनाम। सो ऐसा नहीं हो कि हम वियतनाम या फिर अदर एशियन कंट्रीज से पीछे हो जाए, हम मैक्सिमम पाई उस चंक को अक्वायर नहीं कर पाए। सो द आइडिया इज कि we need to focus on our policies. Crisis is the best time for reforms. अप्रैल 2023 तक अभी नई पॉलिसी डिले हो गया है, अभी करंट जो टर्मोइल है ये ओवर होगा और फिर एक बहुत अच्छा बूम पीरियड आने वाला है, तो वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट टाइम। तो स्टॉप डिदरिंग एंड बी मोर प्रोएक्टिव, कंप्लेन कम करें और अपॉर्चुनिटीज को देखें। स्टील एक्सपोर्ट ड्यूटी, जैसे हमें ग्लोबल प्राइसेस ट्रिगर किया है, हायर इंपोर्ट, एक्सपोर्ट जो है इंजीनियरिंग गुड्स का वो कोलैप्स हो गया है, सिस्टमैटिकली एक्सपोर्ट बढ़ाएं, इंपोर्ट का सब्सटीट्यूट करें। तो एक्शंस आर रिक्वायर्ड, बाकी जो वेट एंड वॉच है वो यहाँ पर करेक्ट नहीं है, वी शुड बी प्रोएक्टिव। फिर ये है ओपेक पॉलिटिकल फंडिंग फाइनेंसिंग कुड कॉस्ट डेमोक्रेसी डियर। अब इस आर्टिकल में बहुत सारे पॉलिटिकल अंडरटोन्स भी हैं, हम उसमें नहीं जाएंगे, हम यहाँ पे इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्या होते हैं ये समझते हैं। पॉलिटिकल पार्टी को चुनाव लड़ने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है और ये जो पैसा होता है ये लीगल, इलीगल, ट्रांसपेरेंट, नॉन ट्रांसपेरेंट सारे वेज से यहाँ पे आता है एंड दिस इज द रूट कॉज ऑफ ऑल टाइप ऑफ करप्शन। सी तो दैट इज वाई ये प्रोविजन दिया गया कि आप एक पॉलिटिकल पार्टी को अगर डोनेशन देना चाहते हो तो वो डोनेशन एक प्रॉपर चैनल के थ्रू आए, से बॉन्ड्स के थ्रू आए। आप SBI जाके बॉन्ड्स खरीद लो और पॉलिटिकल पार्टी को उसको आप डोनेट कर दो, तो इससे सारी चीजें ऑन पेपर होगी, ऑन रिकॉर्ड होगी और ये करप्ट प्रैक्टिसेस को स्टॉप करेगा बेटा। बट इसमें भी चैलेंजेस आ रहे हैं। हम अभी इलेक्टोरल बॉन्ड समझते हैं, तो इलेक्टोरल बॉन्ड कौन इशू करता है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये इशू करता है और इसको एनकैश भी करता है। मतलब कि जैसे आप पैसे लेके गए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में और बोला अब मुझे 10,000 का बॉन्ड दे दो, मुझे पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट करना है, तो SBI ने आपसे पैसे लिए और एक पेपर में, बॉन्ड क्या होता है, एक करारनामा टाइप बोल सकते हैं, पेपर में एग्जैक्ट वर्ड करारनामा नहीं, बट पेपर में हम इसको बोल सकते हैं कि SBI ने या लिखित रूप में बोल दिया कि दिस पेपर नाउ होल्ड्स द वैल्यू ऑफ ₹10,000, आप जाके इसको किसी पॉलिटिकल पार्टी में दे देना। तो इससे इशू और एनकैश दोनों SBI करता है। ये परचेज करने का मतलब ये था, आप इसको एनोनिमसली डोनेट कर सकते हो, 15 दिन इसकी वैलिडिटी होती है, जैसे आज इशू हुआ है तो 15 दिन तक ही इसकी वैलिडिटी है। ये एक डेट इंस्ट्रूमेंट है, उधार का इंस्ट्रूमेंट है, बॉट बाय डोनर्स फ्रॉम अ बैंक और पॉलिटिकल पार्टी, आपने पॉलिटिकल पार्टी को, ये पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट किया, वो वापस SBI के पास जाएगी और इसको एनकैश करा लेगी। तो इससे ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी पॉलिटिकल डोनेशन में, ये आइडिया था। अब ये रिडीम केवल एक बार ही किया जा सकता है और वो भी इलिजिबल पार्टी मतलब जो रजिस्टर्ड पार्टीज है वो, जस्ट लाइक दैट सारी पॉलिटिकल पार्टीज इनको एक्सेप्ट नहीं कर सकती, दे शुड बी रजिस्टर्ड पार्टी और उनका एक वेल बैंक अकाउंट भी मेंटेन्ड होना चाहिए। 1,000, 10,000, लाख, 10 लाख, 1 करोड़ का इसका डिनोमिनेशन है। ये परचेज कर सकते हैं एनी सिटीजन ऑफ इंडिया। 10 दिन का विंडो ओपन होता है, जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर में। तो ऐसे जनवरी के पहले दिन, अप्रैल के 10 दिन, जुलाई, अक्टूबर, ऐसे विंडो ओपन होता है और उस टाइम पे आप इसका बॉन्ड खरीदो और अपनी पॉलिटिकल पार्टी जो पसंद की है वहाँ डोनेट कर दो। इससे जितना भी डोनेशन पार्ट होगा वो डिजिटल होगा, रिकॉर्ड रहेगा एंड दिस इज गुड। अब पॉलिटिकल पार्टीज जो सेक्शन 29A में रजिस्टर्ड है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 में,
और सिक्योर्ड नॉट लेस देन 1% ऑफ द पोल जो वोट्स लास्ट जनरल इलेक्शन में हुए थे हाउस ऑफ पीपल या लेजिस्लेटिव असेंबली, तो वो ही रजिस्टर्ड पार्टीज और जिन्होंने कम से कम 1% वोट लिया था वो ही केवल इलेक्टोरल बॉन्ड्स को रिसीव कर सकते। तो इतना मेहनत हमने क्यों किया? ताकि पॉलिटिकल फंडिंग ट्रांसपेरेंट हो, अकाउंटेबल हो। ऑल्दो इसमें भी लूप होल्स निकाल लिए गए, वी विल डिस्कस इट लेटर। अब जो नेक्स्ट जो न्यूज है वो है जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है, इसमें प्रोज एंड कॉन्स क्या है। अगेन हमारा जो पर्पस है, हमारा पर्पस होता है वेलफेयर। वी वांट टू मेक इट श्योर कि फूड नॉन अवेलेबिलिटी से किसी का भी डेथ नहीं होना चाहिए। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना आई थी, कोविड-19 में लॉकडाउन लगा तो उस टाइम पे फूड को प्रोवाइड करने के लिए ये स्कीम जो थी ये एम थी एट प्रोवाइडिंग ईच पर्सन हु इज कवर्ड अंडर द एनएफएसए, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। एक अलग से एक्ट है 2013 का, जिसमें भी हम 5 किलो का ग्रेन फ्री राइस देते हैं, सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन देते हैं। इसके साथ एडिशनली हम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में भी कुछ फूड आइटम्स वहां पे प्रोवाइड करने का बात था, और ये पीडीएस के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू। तो इट वॉज इनिशियली अनाउंस्ड फॉर 3 months इनिशियल डेज में, बट बाद में इसको और एक्सटेंड कर दिया गया। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस नोडल एजेंसी है। अब एक और साइमल्टेनियसली डेवलपमेंट हुआ है, वो है वन नेशन वन राशन कार्ड। तो माइग्रेंट वर्कर अगर महाराष्ट्र में है बट वो बिलोंग करते हैं बिहार से, सो दे कैन ऑल्सो गेट बेनिफिटेड बाय दिस प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। उनका एक ही राशन कार्ड जो महाराष्ट्र के पीडीएस है, फेयर प्राइस शॉप है, वहां पे भी वैलिड रहेगा और वो वहां पे भी अपना राशन को ड्रॉ कर सकते हैं। तो इससे क्या हो गया, पोर्टेबिलिटी हो गई कि जैसे आपका एक एटीएम ऑल ओवर इंडिया चल जाता है, तो एक राशन कार्ड पूरे देश भर की राशन शॉप्स में आपका वर्क करेगा। इसमें इतना खर्चा आया, चैलेंजेस ये आया कि एक तो ये खर्चा हो रहा है, एक्सपेंसिव है। दूसरा, जो गवर्नमेंट है उसके पास रेवेन्यू लॉसेस हुए तो फिस्कल डेफिसिट बढ़ गया, खर्चे ज्यादा हो गए, गवर्नमेंट की आमदनी कम है। तीसरा ये है कि इस तरीके से अगर सब्सिडाइज्ड राशन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो इससे इन्फ्लेशन आता है और कई बार फूड प्राइसेस की प्राइसेस में भी अपटिक होता है। सो ये कुछ कॉज ऑफ यहाँ पे वरी बताया। अब जो नेक्स्ट है, अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, ये है 2022। अब देखो जनवरी से स्टार्ट करो, टेम्परेचर, रेनफॉल सब में एनोमली यहाँ पे नजर आ रही है। हर मंथ में आप देखो या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टेम्परेचर आ रहा है। टेम्पोरल और स्पेटियल पैटर्न ऑफ दिस टेम्परेचर एंड रेनफॉल यहाँ पे वेरी कर रहा है। सो व्हाट डज इट टेल? इट टेल्स कि क्लाइमेट चेंज इज अ रियलिटी। डिजास्टर्स हैं वो फ्रिक्वेंट हो रहे हैं और इंटेंसिफाई हो रहे हैं। यहाँ कुछ डिजास्टर्स के नाम दिए हुए हैं कि वो लाइक एक्सट्रीम डिजास्टर्स कैसे बनते हैं। जैसे ये लाइटनिंग एंड स्टॉर्म है। लाइटनिंग कैसे होती है? ये जो क्लाउड है इसमें चार्ज सेपरेशन हो जाता है, बिकॉज वाटर क्या है, बाइपोलर है, ऐसे चार्ज सेपरेशन हुआ। बीच में ग्राउंड में कोई कंडक्ट नजर आया तो इस तरीके से एक लाइटनिंग स्ट्राइक हो जाता है, एक कैरियर बन जाता है, वाटर मॉइस्चर है एटसेट्रा, और इस तरीके से बिजली बहुत तेजी से पास ऑन होती है और फिर इससे डेथ भी हो जाता है। लाइटनिंग एक इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज है कॉज्ड बाय इम्बैलेंस बिटवीन स्टॉर्म क्लाउड्स एंड द ग्राउंड और विद इन द क्लाउड्स देमसेल्फ। तो लाइटनिंग क्लाउड्स के अंदर भी हो सकती है, इंट्रा क्लाउड, इंटर क्लाउड भी हो सकती है, दो क्लाउड्स के बीच में, और क्लाउड टू ग्राउंड के बीच में भी हो जाती है। जहां चार्ज सेपरेशन हो रहा है पॉजिटिव नेगेटिव और बीच में एक कंडक्टर बन गया, तुरंत लाइट वहां पे इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी। स्टॉर्म्स में डस्ट स्टॉर्म्स भी आए, थंडर स्टॉर्म्स भी आए। तो ये होते हैं प्रेशर ग्रेडियंट से। अब अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ ये एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर एक ब्लैंकेट है, प्रेशर टेम्परेचर लगा रहा है, ये प्रेशर लगा रहा है। यहाँ अर्थ में बिकॉज डिफरेंशियल हीटिंग होती है, इंसोलेशन डिफरेंट होता है, तो डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ द अर्थ के कारण प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है और हाई प्रेशर टू लो प्रेशर विंड ऐसे फ्लो होती है। तो द आइडिया इज प्रेशर ग्रेडियंट है। प्रेशर ग्रेडियंट के कारण क्या होता है, विंड्स फ्लो होती है और बहुत तेजी से फ्लो होती है। डिप्रेशन का जोन बन गया है तो साइक्लोन्स बन जाएगा, लाइक दैट। हेल स्टॉर्म्स, ओलावृष्टि हो गई, जो बर्फ में जम जाता है, पानी बर्फ में जम जाता है और उससे फसल का नुकसान होता है, लाइफ लॉस भी हो जाता है जब वो सॉलिड फॉर्म में नीचे एज अ बुलेट हिट करता है। तो ये कुछ हैं जो क्लाइमेट रिलेटेड स्टॉर्म्स है। हीट वेव्स बढ़ गई। हीट वेव्स मतलब जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल से 4.5 से 6.4 डिग्री टेम्परेचर ज्यादा देखने को मिला। हीट इज अगेन अ बिग कॉज ऑफ वरी।
स्नोफॉल बहुत ज़्यादा रैम्पेंट हो गया है, डिजास्टरस हो रहा है। सिमिलरली क्लाउड बस्ट हो रहा है। क्लाउड बस्ट क्या होता है कि थोड़े टाइम पर किसी एक पर्टिकुलर जगह पे बहुत बारिश हो गई, तो वहां मतलब बादल फट गया और पूरा पानी एक साथ ही आ गया, सो दैट इज क्लाउड बस्ट। 100 mm पर आवर से ज़्यादा वर्षा होती है लोकलाइज्ड एरिया में, तो उसको बोलते हैं क्लाउड बस्ट। सिमिलरली कोल्ड वेव, ठंड, अभी देखो ठंड का मौसम आ रहा है, कोल्ड वेव भी सीवियर हो रही है। हैवी रेन्स, फ्लड्स एंड लैंडस्लाइड्स हो रहा है, या तो सूखा पड़ेगा या इतनी बारिश आएगी कि फिर लैंडस्लाइड्स होने लग जाएगा, जैसे केरल और हिमालयन स्टेट्स में हमने देखा। सिमिलरली साइक्लोन्स भी यहाँ पर आ रहे हैं। ओके, तो ये जो साइक्लोन्स है ये लो प्रेशर एरिया बन जाता है और इस तरीके से यहाँ पे दिस वर्ल्ड क्रिएट होता है और साइक्लोन्स बनते हैं। तो ये जो साइक्लोन्स हैं और सिमिलरली दिस टेम्परेट साइक्लोन एंड दिस ट्रॉपिकल साइक्लोन्स यहाँ पर बनते हैं। सो द आइडिया इज ये सारे डिजास्टर्स अभी बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंट हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा दिस इंटेंसिफाई हो रहे हैं। गवर्नमेंट, अब इसका क्लास 11 का एक एनसीईआरटी का बुक है, चैप्टर है डिजास्टर्स, उसको एक बार आप जरूर पढ़ लो, सारे डिजास्टर्स वहां पे क्लियरली लिखे हुए हैं। अंडमान में हम अंडमान प्रिपेयर कर रहे हैं, अंडमान को स्ट्रैटेजिक पॉइंट भी है, अभी G20 में भी अंडमान को हम हाईलाइट करेंगे। दो वर्ड है पोस्टपोन और एडजर्न, दोनों का मतलब है कि थोड़ा डिले कर दिया है, डिफर कर दिया है टू सम अदर डे और टाइम, पर दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। एडजर्न जैसे ये वर्ड है, एडजर्न है, और इनका लेटिन वर्ड है जो दोनों डिफरेंट है, आफ्टर प्लेस ये दो वर्ड दिए, एड दिस, जर्नस एंड पोस्ट एंड दिस। सो द आइडिया इज दोनों में डिले हुआ है, बट जो रीजन है, बैकग्राउंड है, वो थोड़ा डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल, मीटिंग वॉज एडजर्न, पार्लियामेंट एडजर्न लास्ट वीक एंड विल मीट अगेन आफ्टर 4 वीक, एडजर्न हो गया है। पोस्टपोन जो होता है वो फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों में यूज होता है। पोस्टपोन हम फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों में यूज करते हैं। आई हैव पोस्टपोन माई ट्रिप टू कैलकाटा, व्हाई डोंट यू पोस्टपोन द मीटिंग टू नेक्स्ट वीक, सो दिस इज पोस्टपोन। एडजर्न जो होता है इसका एक दूसरा मीनिंग भी होता है कि इस जगह से दूसरी जगह चले गए। फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर डिनर दे एडजर्न टू द लॉन, डिनर के बाद वो लॉन में शिफ्ट हो गए, डाइनिंग टेबल टू लॉन। पोस्टपोन का मतलब होता है डज नॉट हैव दिस मीनिंग। पोस्टपोन को हम ऐसे नहीं बोलेंगे कि आफ्टर डिनर दे पोस्टपोन टू द लॉन, नो, इसमें एडजर्न ही यूज होगा स्पेसिफिकली। देन जो पोस्टपोन है इसका मतलब ये भी होता है टू प्लेस आफ्टर इन ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस। फॉर एग्जाम्पल, यू मस्ट पोस्टपोन प्राइवेट प्रॉफिट टू द पब्लिक वेलफेयर, मतलब पहले पब्लिक को प्रॉफिट दो फिर खुद का प्रॉफिट निकालना, तो दैट इज पोस्टपोन। सो ये जो चीजें होती है, स्लाइट डिफरेंस है पोस्टपोन और एडजर्न में। देन ओकेजनली हम बोलते हैं कि yesterday he tried to prove that I was in the wrong, finally he had to eat humble pie। कई बार बड़बोलापन हो जाता है हमारा, हम थोड़ा एरोगेंटली कुछ भी बोल देते हैं, फिर हमको अपने वर्ड्स वापस लेने पड़ते हैं, तो eat humble pie। ये कास्टिक है, कास्टिक मतलब हार्श और कोरोसिव इन टोन, एक्रिड, विट्रियोलिक, विरुलेंट, एसर्बिक, बिटर। जैसे सम पीपल जो थोड़ा दिस एग्जाम ड्यूरेशन में भी आई हैव सीन स्टूडेंट्स, वो क्या होता है, फेलियर होता है तो फेलियर के साथ वो कास्टिक उनका एटीट्यूड हो जाता है, वो थोड़े बिटर हो जाते हैं। दिस शुड नॉट बी डन। तो द आइडिया इज कि ये जो है फेलियर भी है, इसको आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। फेलियर आपको बिटर पर्सन नहीं बनाए, इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए। ओके, सो हिज कास्टिक कमेंट्स ऑफेंडेड मोस्ट ऑफ द सुपीरियर, सो दिस डज नो गुड टू एनीबडी। ओके, yes, then army's first LCH squadron moves to this Missamari in Assam। तो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है ये, और इसका यहाँ पे स्क्वाड्रन यहाँ पे किया है। असम क्यों? अगेन चाइना फैक्टर इज अ वेरी लाइक वी नीड टू डू बेटर। देन NIIF को फाइनेंस मिनिस्ट्री बोल रही है कि प्राइवेट कैपिटल भी इंफ्रास्ट्रक्चर में लाओ, ये नहीं कि केवल गवर्नमेंट जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वहां पैसा लगा रही है, प्राइवेट का भी लाओ। तो इसलिए बोला है, जैसे नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन है, PM गति शक्ति है, यहाँ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी। जापान बैंक का दिस यहाँ पे MOU साइन हुआ था, सॉफ्ट लोन तो मिलता ही है, बट गवर्नमेंट यहाँ पे क्राउड इन करे, क्या करे, क्राउड इन। देन ये रॉकेट है, दिस इज स्काई रूट, ये एक प्राइवेट रॉकेट है, सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से इसको लॉन्च करना है, तो सेट फॉर लॉन्च टुडे। दिस इज प्राइवेट रॉकेट, दिस इज अगेन अ बिग डेवलपमेंट। कुछ दिन पहले हमने पॉक्सो केस देखा था। अब अगर इसका डेटा देखें तो ये जितने भी मैटर आए हैं उसका पाई चार्ट ये बताता है कि जिसने क्राइम कमिट किया, कुछ केसेस में पता नहीं चलता, मोस्ट ऑफ द केसेस में जो क्राइम कमिट होता है वो कोई नोन पर्सन होता है।
रोमांटिक रिलेशन, स्ट्रेंजर, पर्सन इन पोजीशन ऑफ पावर या फैमिली। सो द आइडिया इज दिस पॉक्सो, जिसमें बच्चों को सेक्सुअल असॉल्ट से हमें बचाना है, उसमें ये डेटा यहाँ पर ये चीज बता रहा है। ये आज मोटिवेशन मैंने टेलीग्राम पे भी शेयर किया था। माइंडसेट इज एवरीथिंग, माइंडसेट इज एवरीथिंग। हेल्दी माइंडसेट होना जरूरी है। द माइंड इज जस्ट लाइक अ मसल, द मोर यू एक्सरसाइज इट द स्ट्रॉन्गर इट गेट्स। तो इसको यूज करो, माइंड इज द सुपर पावर, यूज इट। और पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए। मैप में हम देखते हैं नॉर्थ ईस्ट, तो देखो नॉर्थ ईस्ट में ये पूरा आ जाता है। सिक्किम भी नॉर्थ ईस्ट में इंक्लूडेड है। अरुणाचल, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तो ये 7 सिस्टर्स है और दिस वन सिक्किम। तो दिस 8 स्टेट्स आर कॉल्ड नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया। इनके मैप भी देखते हैं। तो देखो ये बांग्लादेश है, बांग्लादेश के इस साइड वेस्ट बंगाल है, यहाँ पे वेस्ट बंगाल है। दिस इज बांग्लादेश, दिस इज बांग्लादेश। बांग्लादेश का ये पूरा बॉर्डर जा रहा है, दिस इज बांग्लादेश। तो बांग्लादेश से एडजॉइनिंग जो स्टेट्स हैं वो कौन से हुए? वेस्ट बंगाल। सेकेंड यहाँ पर देखो सिक्किम, सिक्किम नहीं आया, मेघालय आएगा और इधर असम भी आएगा, यहाँ दिस एंड दिस। देन दिस मिजोरम भी आ गया और त्रिपुरा भी आ गया। तो ये बांग्लादेश से एडजॉइनिंग हो गए। सिमिलरली भूटान से एडजॉइनिंग क्या है? एक सिक्किम हुआ और यस वेस्ट बंगाल भी आ गया और दिस असम भी आया और यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश भी आ गया। सिमिलरली म्यांमार से अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर एंड दिस मिजोरम हो गया। ये इनकी कैपिटल्स भी हैं। फॉर एग्जाम्पल सिक्किम का गंगटोक, देन मेघालय का शिलोंग, असम का दिसपुर, अरुणाचल का ईटानगर है, नागालैंड कोहिमा, मणिपुर इम्फॉल, मिजोरम आइजोल एंड त्रिपुरा का दिस अगरतला। ओके, सो दिस इज वेरी ब्यूटीफुल। अपने बहुत सारे स्टूडेंट्स पता है नॉर्थ ईस्ट के यहाँ पे। दिस इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल। ओके, तो ऐसे हम 1 या 2 मैप डेली बेसिस पे भी देखते हैं। अब हम आ जाते हैं आंसर राइटिंग पे। तो जो आज का सवाल तो था लोकसभा पे नोट बनाना है और प्रिपेयर अ नोट ऑन द टाइप्स ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स। ये 2 सवाल थे आज के लिए, लोकसभा पे नोट एंड डिजास्टर्स प्रिपेयर करना। अब हम प्रीवियस सबमिशंस भी देखते हैं। बड़ा आसान है आंसर राइटिंग लिखना, मुश्किल काम केवल उसको एग्जीक्यूट करना है। जैसे यूपीएससी की बातें करना बहुत आसान है, एक्चुअली में पढ़ाना दिस इज द रियल टास्क। वरना ऐसे स्ट्रैटेजी बातें बनाना दिस इज वेरी इजी। सिमिलर इज द केस विद आंसर राइटिंग। आपको सब आता है, ऐसे लिखना चाहिए, ये डायग्राम बनाना चाहिए, ये चीज ऐसे, राइटिंग दिस। आप लिख के देखो, रियल टाइम पे लिख के देखो, यू विल सी ये कितना जरूरी है और यही चीज आपको काम आएगी। बी अ परफॉर्मर। ओके, अभी COP27 पे नोट बनाना था और पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर पे एक नोट बनाना था। तो लेट अस सॉर्ट इट बाय द ओल्डेस्ट। नंदिनी देखो कितना सिस्टमैटिक है, सब हैंड रिटन नोट्स बन रहे हैं और यही चीज आपकी एग्जाम में आपको रिवीजन में काम आएगी और कंसोलिडेटेड फॉर्मेट में काम आएगी। ओके, तो COP27 पे बनाया, देखो सारे इंपॉर्टेंट डेटा लिखा, लैंग्वेज भी कितना अच्छा हो गया, पैराग्राफ्स छोटे हैं, गुड। हेडिंग, सब हेडिंग, माइलस्टोन्स देखो ये सारे अचीव किए, 1 2 3 4 5। देन लॉन्ग टर्म एम्बिशन और फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने क्या मैसेज दिया, गुड। जूही ने हिंदी में आंसर लिखा है, दिस इज अगेन रियली गुड। प्रधानमंत्री जी के बारे में लिखा, नियुक्ति, शपथ, पदावधि, वेतन, शक्तियां, देन मंत्री परिषद, राष्ट्रपति के संदर्भ में, संसद के संदर्भ में, वेरी गुड। कुछ इसमें करंट अफेयर्स का भी डेटा डालिए। COP27 के बारे में लिखा आपने, दिस इज गुड। 1 2 3 4 5 6 नंबर लिखो, 1 2 3 एरो नहीं नंबर, वेरी नाइस। गजानन ने भी हिंदी में लिखा है, सी मराठी में लिखा है, गजानन ने मराठी में लिखा है, शर्म अल शेख, वेरी गुड। तो पूरा मीटिंग में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ, इससे रिलेटेड प्रोविजंस क्या है, क्लाइमेट चेंज क्यों जरूरी है, अधिकार, कार्य, वेरी नाइस। देन ये प्रधानमंत्री के बारे में भी यहाँ पे बताया, गुड, वेरी गुड। तो सी लिखना जरूरी है। कुछ ने भी हिंदी में लिखा है, दिस इज सो गुड। नियुक्ति और इसके सारे वेरियस एस्पेक्ट्स बताए, चीजें याद रहेगी, वेरी नाइस। सुमन इज अगेन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, दिस इज वेरी गुड। सी पेरिस अग्रीमेंट लिखा, सारे पॉइंटर्स। इसमें ना एक पेज एक्स्ट्रा स्पेयर में रखना, जो नए डेवलपमेंट होंगे वो बाद में ऐड करना। नंदिनी इज अगेन डूइंग रियली गुड, क्वालिटी वर्क है, बहुत अच्छे से सारे पॉइंट्स लिखे। स्पेसिंग भी अब देखो, प्रेजेंटेशन कितना अच्छा हो गया, कंक्लूजन भी है, वेरी नाइस। रत्नाप्रिया, दिस इज गुड। सी की फाइंडिंग्स, पॉइंट लिखो हमेशा, 1 2 3 4, इससे नीट और ऑर्गेनाइज्ड होता है, एरो नहीं, पॉइंट लिखो, SDGs, वेरी नाइस। जैसे यहाँ लिखा पॉइंट्स, सो पॉइंट्स लिखो, नंबर 1 2 3 4 लाइक दैट। ओके, पॉइंट्स लिखो 1 2 3 4, यहाँ पे सारे पॉइंट्स पे उनको नंबर भी कर दो हर पॉइंटर को, दिस इज गुड, वेरी गुड।
सौरव इज अगेन डूइंग रियली रियली गुड। सी की डिटेल्स बताए यहाँ पे, फैंटेस्टिक, दिस इज गुड। इंडिया का पंचामृत, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्डर पॉइंट है, हर जगह काम आएगा ये। नेहा इज अगेन रियली गुड। सी सारे मीटिंग, सिलेक्शन ऑफ कॉप, अब देखो ये स्टाइल अच्छा है, सिलेक्शन ऑफ कॉप होस्ट, की फाइंडिंग, कितना सिस्टमैटिक लग रही है कॉपी, हेडिंग देखते जा रहे हैं और सारा कंटेंट भी सिस्टमैटिक दिख रहा है, इससे अच्छे नंबर मिलते हैं, वेरी गुड। विश्वजीत ने भी यहाँ पे बड़ा अच्छा आंसर लिखा है, कॉप 27 के बारे में बताया यहाँ पे, गुड। देन रिकैप भी, अच्छा ये भी अच्छा स्टाइल है, रिकैप कर दिया। देन इसके बाद की पॉइंट्स बताए यहाँ पे, नंबर्स, वेरी नाइस। सी आपका कॉपी बहुत अच्छा स्पेशियस होता है, रीडिंग बड़ा इजी हो जाता है इसका, गुड। देन अमरजीत ने भी बड़ा अच्छे से यहाँ पे आंसर लिखा, हिंदी में आगे की राह, कॉप 26, इसमें एक पेज बचा के रखना, नई डेवलपमेंट को ऐड करना है। सैमुअल, दिस इज गुड, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉपी वंस अगेन, अच्छा आपका अप्रोच है, राइटिंग एवरीथिंग इज रियली गुड, बस इसको पढ़ते जाओ और आगे बढ़ते जाओ, दैट्स ऑल, अपने आप रिफाइनमेंट आएगा। वे फॉरवर्ड, गुड, वेरी गुड। जितना हम पढ़ते हैं ना, नॉलेज फिर एक मल्टीप्लायर की तरह होता है, कंपाउंडिंग होने लग जाता है, तो वो लेवल हमें बहुत जल्दी, अभी हमको सारी चीजें कनेक्टिंग द डॉट्स होगा। ओके पूजा, दिस इज रियली गुड, आप भी बहुत अच्छे से लिख रहे हो, नंबर लिखो 1 2 3 4, इससे ऑर्गेनाइज होती है चीजें ना, न्यूमरेट करो उसे, एनुमरेट करो। यस, देन दिस इज अगेन गुड, जैसे यहाँ लिखा है 1 2 3 4 5 6, वेरी गुड। सी क्लाइमेट चेंज, इसमें भी एक पेज स्पेयर रखना, एडिशनल जो डिटेल्स बाद में आएंगे उसको आप यहाँ पर लिखना। ओके सो ये दो सवाल है 18 नवंबर 2022। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ।